जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास वो इसी चैप्टर का थ्योरम नंबर 7.7 है। और थ्योरम आपको ये कह रहा है द रिलेशन ऑफ, अच्छा 7 चैप्टर जो आपके पास कंटिन्यूटी वाला है ये ना हम बकायदा सीक्वेंस से सारा चैप्टर शाम सीरीज से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको किसी और बुक से रिलेटेड जैसे अब्दुल मजीद है, ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स हैं, अगर आपको उनके थ्योरम्स का प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में वो थ्योरम पोस्ट कर दिया करें, मतलब टाइप कर दी कि कमेंट कर दिया करें कि हमें इसकी भी वीडियो चाहिए तो हम उसकी भी बना देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप हर बुक का कोर्स मतलब साथ लेके चलें, तो आपने फिर वो हमें बता देना है। तो इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। कहते हैं द रिलेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म, यहाँ पर एक नई चीज आप पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ये वर्ड होम्योमॉर्फिज्म है। वो कहता है एक रिलेशन आप लें होम्योमॉर्फिज्म का। अगर रिलेशन नहीं क्लियर तो सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप रिलेशंस की सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन अ टोपोलॉजिकल स्पेसिस इन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसको बताने से पहले पहले आपको पता होना चाहिए होम्योमॉर्फिज्म क्या है। होम्योमॉर्फिज्म बेसिकली आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं इनके पॉइंट्स। जो आपके पास होम्योमॉर्फिज्म है वो क्या होता है, वो आपके पास एक फंक्शन होता है कहां से कहां तक, एक्स से वाई, दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस के दरमियान में आपके पास फंक्शन होता है, ठीक है। और ये फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, होम्योमॉर्फिज्म कहलाएगा इफ, अगर दो बातें पूरी हो जाती हैं। क्या वो दो बातें ये है कि एफ आपके पास क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, एफ बाइजेक्टिव हो जाए और एफ क्या हो जाए, बाय कंटिन्यूअस हो जाए। अब बजाहिर तो ये दो बातें लिखी हुई हैं लेकिन ये कुल मिला के चार बातें हैं। कैसे, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा कि एफ आपके पास 1 1 भी हो जाए और एफ आपके पास ऑन 2 भी हो जाए, दो बातें हो गई। एफ आपके पास यहाँ पर इसको करेक्ट करिएगा, बाय कंटिन्यूअस, मैंने शायद बोला सही था लिखा गलत है, एफ बाय कंटिन्यूअस है। एफ बाय कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, इसमें भी दो बातें हैं कि एफ आपके पास कंटिन्यूअस है, ठीक है, और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस है। तो कुल मिला के कोई फंक्शन अगर चार बातें पूरी कर जाता है, मतलब एफ बाइजेक्टिव है, बाय कंटिन्यूअस मतलब एफ 1 1 है, एफ ऑन 2 है, एफ कंटिन्यूअस है और एफ का इनवर्स भी आपके पास कंटिन्यूअस है, तो वो चीज आपके पास क्या बन जाती है, वो मतलब फंक्शन आपके पास होम्योमॉर्फिज्म बन जाता है, ठीक है। और वो स्पेसिस आपस में होम्योमॉर्फिक हो जाती हैं, मतलब हम कहेंगे कि ये एक्स और वाई होम्योमॉर्फिक है एक दूसरे के, और ये जो एक्स और वाई और ये जो एफ है ये होम्योमॉर्फिज्म है, मतलब फंक्शन के लिए इज्म का वर्ड यूज करते हैं और सेट्स के दरमियान में जो रिलेशन होता है वो इक का वर्ड लेते हैं। जैसे आप कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म है और सेट आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अब दूसरी टर्म जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट डज इक्विवेलेंस रिलेशन मींस, इक्विवेलेंस रिलेशन में ना तीन प्रॉपर्टीज आपने पूरी करनी होती हैं। कौन कौन सी, कोई रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस होगा सबसे पहले तो उसको क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, अगर वो रिफ्लेक्सिव है। अगर वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है, दूसरी प्रॉपर्टी। और अगर वो आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ये क्या है आपके पास, तीसरी प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि बिल फर्ज अगर होम्योमॉर्फिज्म को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला रिलेशन, मतलब ये वाला सिंबल यूज किया, इक्वल और ऊपर टिल्डा का मार्क्स मैंने शो किया हुआ है कि अगर आपके पास ये मैं होम्योमॉर्फिज्म को शो करने के लिए ये वाला रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, तो आपके पास रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा कि अगर आपने एक स्पेस एक्स ली है और वो अपने ही होम्योमॉर्फिक आनी चाहिए, ठीक है। इस रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है, आपके आईडी कार्ड पर आपकी तस्वीर होती है ना, किसी और की तो नहीं होती, आपका ही रिफ्लेक्शन होता है, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका ही रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बिल्कुल उस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में स्पेस जो भी रिलेशन आप डिफाइन कर रहे होते हैं वो अपने साथ ही शो करती है। मतलब अगर आप इक्वलिटी का रिलेशन शो कर रहे हैं तो सेट अपने ही इक्वल आए। अब यहाँ पर मैंने होम्योमॉर्फिज्म का रिलेशन शो करना है तो इसका मतलब है स्पेस अपने ही होम्योमॉर्फिक अगर आ गई तो वो रिफ्लेक्सिव होगी। सिमेट्रिक में क्या होगा कि मैं लूंगी कि स्पेस होम्योमॉर्फिक है एक्स वाई के, एक्स होम्योमॉर्फिक है किसके, वाई के, तो देन मैंने प्रूव ये करना होगा
कि y होम्योमॉर्फिक किसके है, x के। ये चीज कहलाती है आपके पास सिमेट्रिसिटी, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसके बाद ट्रांजिटिविटी में आपने क्या करना होता है कि अगर आपके पास x होम्योमॉर्फिक है y के, y होम्योमॉर्फिक है z के, देन आपने प्रूव क्या करना होगा, प्रूव आपने ये करना होगा कि x आपके पास होम्योमॉर्फिक है किसके, z के। ये तीन रिलेशन आपने अगर प्रूव कर दिए तो वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि लेट x बी टोपोलॉजिकल स्पेस। x आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है f, जो कहां से कहां तक है, x से x तक है, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया है कि जब जब आप इस x में से कोई स्मॉल x लेंगे और उस पर f लगाएंगे, तब तब आपके पास इस x का आंसर आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अब आपका टारगेट ये है कि आप क्या प्रूव करें, आप ये प्रूव करें कि ये जो f है ये क्या है, होम्योमॉर्फिक है, होम्योमॉर्फिज्म है। होम्योमॉर्फिज्म है इसका मतलब है आपने ये शो करना है कि ये 1 1 है, वो फंक्शन जो x से x तक है वो 1 1 है, वो ऑन टू है, वो f कंटिन्यूस भी है और f इनवर्स भी, उसका इनवर्स भी आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। तो 4 बातें पूरी करनी है इस f पर। इस चलो इसको कैपिटल वो दूसरा वाले नंबर दे देते हैं, रोमन नीचे यूज कर लेंगे, ठीक है। पहले आपने पहली बात प्रूव करनी है फॉर 1 1, ठीक है। वैसे तो ये हमारे पास रिजल्ट है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है कि जब आप किसी चीज पर कोई फंक्शन अप्लाई करें तो वो वही चीज आ जाए, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा 1 1 होता है। अदरवाइज अगर आपने इसको प्रूव करना है तो वो भी देख लें कि 1 1 ये किस तरह से है। आप क्या करते हैं, 1 1 प्रूव करने के लिए आप यहां से को डोमेन के अंदर से 2 एलिमेंट्स लेते हैं और उनको बराबर रखते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने बेहतर तरीके से चीजें पढ़ी होंगी। लेट fx and fy belongs to this codomain, this is domain, this is codomain। ये रेंज नहीं है, आप सेट थ्योरी के लेक्चर्स पढ़े, वहां पर रेंज और कोडोमेन में आपको फर्क नजर आएगा। सच दैट कि आपने f ऑफ x को किसके इक्वल रखा, f ऑफ y के इक्वल रखा, ठीक है। यहां से आप f इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट करें तो x इज इक्वल टू y आ गया। मतलब दो आपने इमेजेस इक्वल रखी तो प्री इमेजेस भी आपके पास क्या आ गई, इक्वल। यही तो बेसिकली डेफिनेशन है 1 1 की। इसका मतलब ये हो गया कि f इज 1 1, ठीक है। सेकंड हमने इस पे प्रूव करना था कि f फॉर ऑन टू, हमने इसको ऑन टू प्रूव करना है। तो आपके पास क्लियरली f इज ऑन टू एज f इज आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है, लिहाजा आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा ऑन टू होता है। ऑन टू जो है ना, उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी ये है कि सेकंड वाला सेट सारा बिजी होना चाहिए। फर्स्ट वाला सेट अगर बिजी नहीं होता हो तो फंक्शन ही नहीं है ना, ठीक है। सेकंड वाला सेट अगर सारा बिजी है तो वो फिर फंक्शन की एक खास किस्म है और वो है ऑन टू। और आइडेंटिटी में ऐसा ही होता है कि सेकंड वाला सारा सेट बिजी होता है। जैसा आप देखें f 1 1 भी है, f ऑन टू भी है, सो हम कह सकते हैं क्या कि f इज बाइजेक्टिव। f बाइजेक्टिव हो गया, ये पहली बात पूरी हो गई है यहाँ पर, f बाइजेक्टिव। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बाय कंटिन्यूअस करना है। बाय कंटिन्यूअस करने के लिए आपकी इसी बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रूव करें कि आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो वो तो क्लियरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, एज f is identity function, so it is continuous।
आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। चौथे नंबर पर हमने प्रूव करना है, ये एफ के लिए है, फॉर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। अब किसकी बारी है? एफ इनवर्स की। आपको ये मालूम है कि अगर आपके पास एफ आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका आप इनवर्स लें तो ये वाला एक्स इधर आएगा, ये वाला एक्स, का फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन ही रहेगा। तो इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अगेन आइडेंटिटी, तो वो भी आपके पास क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। क्लियरली एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस। अब जरा गौर करें, एफ कंटिन्यूअस है, एफ इनवर्स भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास एफ बाय कंटिन्यूअस है। एफ क्या बन गया है? बाय कंटिन्यूअस। अब गौर करें, एफ बायजेक्टिव भी है, एफ बाय कंटिन्यूअस भी है। जो चीज बायजेक्टिव भी हो, बाय कंटिन्यूअस भी हो, वो क्या बन जाती है? वो होम्योमॉर्फिज्म बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ, हम यहां पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज होम्योमॉर्फिज्म। और अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब है ये जिन दो सेट्स के दरमियान में है वो आपके पास होम्योमॉर्फिक हैं। और अगर वो होम्योमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है। अभी इक्विवेलेंस का पहला पार्ट हुआ है रिफ्लेक्सिव। अभी हमने कौन सा पार्ट करना है? सेकंड पार्ट करना है। और सेकंड पार्ट क्या है? दूसरे नंबर पर वो कहता है आप प्रूव करें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, लेट एक्स एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और हमने ये प्रूव सपोज किया हुआ है कि जो आपके पास एफ है वो कहां से कहां तक है? एक्स से वाई तक है, या आप कह लें कि आपके पास एक्स जो है वो होम्योमॉर्फिक है किसके? वाई के। अगर आपके पास x होम्योमॉर्फिक है किसके? y के, तो फिर क्या होगा? तो फिर इनके दरमियान में एक होम्योमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा होगा। देन देयर एग्जिस्ट होम्योमॉर्फिज्म बिटवीन x एंड y सच दैट कि f क्या होगा? x से y तक, ठीक है, और साथ में ही f जो है क्योंकि वो होम्योमॉर्फिज्म है लिहाजा वो बाइजेक्टिव और बाय कंटिन्यूअस है। ये आगे वर्ड पूरा कर लीजिएगा। अब मेरा टारगेट क्या है? सिमेट्रिक चीज को प्रूव करने के लिए मेरा टारगेट ये होगा कि मैं क्या प्रूव करूं कि मैं y को होम्योमॉर्फिक प्रूव करूं किसके? x के। मुझे नजर आ रहा है कि मुझे यहां पर एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, कहां से कहां तक? y से x तक। तो मैं यहां पर फंक्शन कंसीडर कर लेती हूं, कंसीडर f इनवर्स कहां से कहां तक बेटे? y से x तक। अब मैंने बच्चों क्या करना है? मैंने इस f इनवर्स को क्या प्रूव करना है? होम्योमॉर्फिज्म प्रूव करना है। और इस f इनवर्स को होम्योमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो इसका मतलब है मुझे इसको 1-1 बनाना है, मुझे इसको ऑन टू बनाना है, मुझे इसको कंटिन्यूअस बनाना है, और मुझे इसके इनवर्स को मतलब f इनवर्स के इनवर्स को भी क्या बनाना है? कंटिन्यूअस बनाना है। अच्छा, ये दो बातें तो अंडरस्टूड हैं, ये जरा गौर करनी है, रिजल्ट्स यूज होने लगे हैं। ये दोनों मिला के बाइजेक्टिव होते हैं। हमारे पास एक बहुत फेमस रिजल्ट है
कि जो बाइजेक्टिव होता है उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। अब ये देखें एफ आपके पास बाइजेक्टिव है, ये इस एफ का इनवर्स है, तो हम लिख सकते हैं एज इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। सो आपके पास क्या होगा, एफ इनवर्स इज बाइजेक्टिव। कहता है किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स लेंगे, ये एफ आपके पास बाइजेक्टिव था, ये इसका इनवर्स है, लिहाजा ये भी आपके पास बाइजेक्टिव, तो पहली बात तो ये वाली दोनों पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद जरा गौर करें, जब मैंने कहना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स, तो इनवर्स इनवर्स से कैंसिल हो जाना है, वो तो एफ बचना है, और ऊपर तो उसने बताया हुआ है कि एफ बाय कंटिन्यूस है, इसका मतलब एफ भी कंटिन्यूस है और एफ का इनवर्स भी क्या है आपके पास कंटिन्यूस है, वो भी यहां पर क्लियरली आ जाएगा। ऑल्सो एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स का इनवर्स और कंटिन्यूस। ठीक है, रीजन बाय हाइपोथेसिस, ये लें हाइपोथेसिस में लिखा हुआ था, ये बातें हैं। अब देखें ये कंटिन्यूअस, इसका इनवर्स कंटिन्यूअस, इसका मतलब हो गया ये बाय कंटिन्यूअस हो गया, बाइजेक्टिव वो पहले था, तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं क्या, सो एफ इनवर्स इज होम्योमॉर्फिज्म। अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है तो ये किन के दरमियान था, ये तो y और x के दरमियान था, लिहाजा y होम्योमॉर्फिक हो गया किसके, x के। हमने लिया था x होम्योमॉर्फिक है y के, आ गया y होम्योमॉर्फिक है किसके, x के। इसका मतलब है आपके पास ये जो रिलेशन टिल्डा है, ये इक्वल और टिल्डा, ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है इज सिमेट्रिक। पहले ये क्या बना, रिफ्लेक्सिव, अब ये क्या बना, सिमेट्रिक। अब जो ट्रांजिटिव है ना, वो आपके इसी बुक के चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनका बस मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ठीक है, और ये चीज मैं यहाँ पर आपके सामने प्रूव कर देती हूँ, इसको इरेज करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके साथ ही इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये ना क्वेश्चन लेंथ में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के ना इसको सॉल्व किया हुआ है। थर्ड वन हमने क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास होती है बच्चों तीन चीजें, ये मैंने सामने लिखा हुआ इसलिए मैंने वो साइड इरेज नहीं की। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं लेट x y एंड z बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस, टोपोलॉजिकल स्पेसेस लिए, और साथ में हमने कहा है कि x होम्योमॉर्फिक है y के, y होम्योमॉर्फिक है किसके, z के। अगर x होम्योमॉर्फिक है y के, तो इसका मतलब है इनके दरमियान में कोई फंक्शन जो होम्योमॉर्फिज्म होगा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। देन देयर एग्जिस्ट होम्योमॉर्फिज्म्स f एंड g सच दैट कि f आ रहा होगा आपका किस किस के दरमियान में, x और y के दरमियान में, और g किस किस के दरमियान में होगा, g आपका होगा y और z के दरमियान में। ठीक है, साथ में ही f एंड g, क्योंकि ये दोनों क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है। होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, होम्योमॉर्फिज्म है, लिहाजा f और g आपके पास क्या होंगे, बाइजेक्टिव भी होंगे और क्या होंगे, बाय कंटिन्यूअस भी होंगे। अब मैंने क्या बनाना है, मैंने बनाना है x से z तक, x से z तक तो बनेगी इनकी कंपोजिशन,
तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा क्या, मैं कंसीडर करती हूं जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ कहां से कहां तक होगा, एक्स से वाई तक, एक्स से सॉरी जेड तक। अब इसको आप एफ ऑफ जी नहीं कर सकते, एफ ऑफ जी डिफाइन ही नहीं हो सकता इस पर। जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, पहले एफ ऑपरेट होगा, एफ ऑपरेट होगी चीज को ले जाएगा वाई में, फिर उस पर जी ऑपरेट होगा, वो वाई से ले जाएगा जेड में। मतलब यहां पर हमने देखा कि कंपोजिशन आपकी तब डिफाइन हो सकती है जब पहले फंक्शन की कोडोमेन और दूसरे फंक्शन की डोमेन आपस में बराबर होगी। दोनों देखें, पहले फंक्शन की जो कोडोमेन है वो वाई है और दूसरे फंक्शन की जो डोमेन है वो वाई है। ये देखें, ये कोडोमेन वाई है, ये डोमेन वाई। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो फिर हम कंपोजिशन डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं हो सकती। बेशक आप एफ ऑफ जी करके देख लीजिएगा, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही होगी, लिहाजा हम वहां पर कंपोजिशन डिफाइन नहीं कर सकते। जी ऑफ एफ एक्स से जेड तक है। अब मैंने क्या करना है बेटे, मैंने इस जी ऑफ एफ को होम्योमॉर्फिज्म शो करना है, इस जी को होम्योमॉर्फिज्म शो करना है, लिहाजा मैंने इसको क्या बताना है, एक बाइजेक्टिव बताना है और एक बाय कंटिन्यूअस बताना है। मतलब जी ऑफ एफ को बाइजेक्टिव बताना है और जी ऑफ एफ को ही बाय कंटिन्यूअस बताना है। हमारे पास एक बहुत फेमस रिजल्ट है कि आपके पास जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना, उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होती है। तो मैं यहां पर लिख लूंगी क्या, एज जी ऑफ एफ इज composition of continuous, ये पूरा कर लीजिएगा वर्ड। सो कंटिन्यूस नहीं, आप बाइजेक्टिव, पहले बाइजेक्टिव की बात करते हैं। जी ऑफ एफ इज कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, सो इट इज बाइजेक्टिव। कि आपके पास देखें एफ और जी बाइजेक्टिव थे और ये बाइजेक्टिव फंक्शन की कंपोजिशन बनी है, लिहाजा ये भी आपके पास क्या हो गए, बाइजेक्टिव। ऑल्सो composition of continuous function is continuous, composition of continuous functions is continuous, so g of f is continuous। ये वर्ड पूरा कर लीजिएगा, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। मैं ये ऊपर वाली चीजें मिटाना नहीं चाह रही हूं, इस वजह से आपके सामने ही इरेज कर रही हूं, ठीक है। अब देखिए, आपके पास बाइजेक्टिव हो गया, जी ऑफ एफ कंटिन्यूअस हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका इनवर्स आपने कंटिन्यूअस शो करना है। अब इसका इनवर्स कैसे कंटिन्यूअस शो होगा, आपको पता है क्या, अगर नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह हमारे लेक्चर लेने से। we know that, what we know that inverse of continuous function g of f is equals to f inverse g inverse। अब देखें, कंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास ये कंटिन्यूअस हो गया, इसका जो इनवर्स है, ये ले इनवर्स, वो सॉक शू प्रॉपर्टी से बाद वाला पहले लिखा जाएगा और पहले वाला बाद में। जैसे जुराबें आप पहले पहनते हैं, जूते बाद में, जब उतारते हैं तो उल्टा प्रोसेस होता है, लिहाजा आप इसको क्या कहते हैं, सॉक शू प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जरा यहाँ गौर करें, कहता है एफ और जी आपके पास बाय कंटिन्यूअस है। अगर बाय कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है एफ कंटिन्यूअस है, एफ इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, जी इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, तभी बाय कंटिन्यूअस बनेंगे ना। इसका मतलब हुआ ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, और दरमियान में तो कंपोजिशन है। तो पीछे अभी थोड़ी देर पहले यही तो लिखा है
कि कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस, इसका मतलब है इसकी जो राइट साइड है वो कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन है। सो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ जी इज कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है? लिख देते हैं बीइंग कंपोजिशन ऑफ, क्योंकि वो क्या है? कंपोजिशन है कंटिन्यूअस फंक्शंस की। अब जरा गौर करें, ये साइड अगर कंटिन्यूअस है तो इक्वालिटी सिमेट्रिक रिलेशन होती है, तो ये भी फिर क्या हो जाएगी? कंटिन्यूअस। जी ऑफ एफ का होल इनवर्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आप जरा गौर करें, बाइजेक्टिव है, जी ऑफ एफ कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एफ का इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है जी ऑफ एफ बाय कंटिन्यूअस होगा इसको और इसको मिला के। चार बातें पूरी हो चुकी हैं, दो इधर और दो इनको मिला के, बाय कंटिन्यूअस और बाइजेक्टिव। सो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ इज होमियोमॉर्फिज्म। अगर वो होमियोमॉर्फिज्म है तो वो किन किन के दरमियान था? एक्स और वाई के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आपके पास होमियोमॉर्फिक किसके हो गया? जेड के। और अगर ये होमियोमॉर्फिक हो गया जेड के, एक्स आपके पास होमियोमॉर्फिक हो गया जेड के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपने रिलेशन बताया हुआ था, ये क्या रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया है। अब अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन मान गया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो वो ऑलरेडी था, सो हम कह सकते हैं द रिलेशन ऑफ being homeomorphism in topological spaces is कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। होपफुली आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा, और इसको जब आप सुनते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमन आया करें और लोगों को आगे रिकमेंड भी किया करें। देखिए, चैनल आप लोगों के और आप लोगों की वजह से ये प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, तो आप जितना इसको सपोर्ट करेंगे, हमारे जो रिकॉर्ड करने, मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं आती, मैंने सिर्फ डिलीवर करना होता है, इसको एडिट वगैरह जिसने भी करना होता है, डिफरेंट लोग हैं, जब उनका मोराल ही हाई नहीं होगा तो हम आपको लेक्चर्स नहीं दे पाएंगे। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर आना है, उनको एडिट करना, कॉपी करना, वो दूसरे लोगों का काम है, वो मेरा नहीं काम। लेकिन अप्रिशिएट किया करें सारों को, टीम मैथ्स बॉक्स को अप्रिशिएट किया करें, आप लोगों का अपना चैनल है। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहे हमारे चैनल के साथ।